ये दोस्तों एक साफ सीधी ये बात है कि खालिस्तानियों को कभी भी ये बात जो हिंदू सिख एकता है भारत में, ये खालिस्तानियों को कभी हजम नहीं होती। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा बवाल हो जाए कि विदेश में कुछ करें और भारत में रिएक्शन हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया में वहां पे कुछ खालिस्तानी मिले 4-5 और एक भारतीय स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा। उस स्टूडेंट का जुर्म क्या था कि वो भारतीय है और खालिस्तानी नफरत फैलाना चाहते हैं। सरिया से लेके उसके यहां पे मारा दोस्तों, यहां पे गाल में उसका ये तोड़ दिया, जॉबोन तोड़ दी, सर पे उसके सरिया मारी रॉड लोहे का और जमीन पे फिर उसको मारा। एक साथ कई खालिस्तानी आए और अकेले लड़के को, कहते हैं उसका नाम स्वप्निल सिंह है। अब नेम चेंज लिखा है मीडिया में कि उसका नाम बदल दिया गया, असली नाम स्वप्निल सिंह नहीं है उसका, लेकिन उसके ऊपर यह अटैक करा है खालिस्तानियों ने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आज, और आज खबर खालिस्तान की रहेगी दोस्तों कि खालिस्तानी चाहते क्या हैं, ये करते क्यों हैं ऐसा। सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जो खालिस्तानी हैं वो जो मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, जो वो हाई कमीशन पे अटैक करते हैं, एम्बेसीज पे अटैक करते हैं, कॉन्सुलेट्स पे अटैक करते हैं, ये क्या है? ये दोस्तों एक साफ सीधी ये बात है कि खालिस्तानियों को कभी भी ये बात जो हिंदू सिख एकता है भारत में, ये खालिस्तानियों को कभी हजम नहीं होती। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा बवाल हो जाए कि विदेश में कुछ करें और भारत में रिएक्शन हो जाए, इसीलिए खालिस्तानी ये करते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, मंदिरों पर अटैक करना मतलब यह कि यहां पे कोई पागलपने की हरकत करे, बेवकूफ़ी की हरकत करे और कुछ ऐसी चीज़ कर दे जिसको वो बता सकेंगे साहब ये देखो ये ऐसा हिंदू कर रहा है भारत में। तो सबसे पहले तो जितने भी सिख भाई हैं और हिंदू भाई हैं, अपनी एकता बनाए रखिए। जब तक आप एक हैं, ये खालिस्तानी हारते रहेंगे। जिस दिन आपके बीच में दरार पड़ी, खालिस्तानी जीत जाएंगे। तो मैं ये हिंदू और सिख भाइयों को दोनों को बताना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो नफरत है, मैं और आपको आगे खबर बताऊंगा, ये जो नफरत है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ठीक है, कई खालिस्तानी, कई हमारे सिख भाई, कई हिंदू भाई, सब लोग ये कहते हैं कि साहब जो 1984 में दंगे हुए, सिख जेनोसाइड हुआ दिल्ली में खासतौर से, और भी जगह हुआ लेकिन खासतौर से दिल्ली में, वो बहुत गलत था। वो तो मैं भी कहता हूं कि बहुत गलत था, शेमफुल, अटरली शेमफुल, जिसको कहते हैं कि शर्म से सर झुक जाए, ऐसा काम हुआ था 84 में। लेकिन उस समय तो कोई नरेंद्र मोदी जी का नाम भी नहीं जानता था, राइट? तो खालिस्तानी जो कहते हैं कि साहब ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। 1984 100% गलत था, 100% क्रिमिनल जेनोसाइडिकल एक्ट था वो, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी, उस समय तो ना चीफ मिनिस्टर थे ना प्राइम मिनिस्टर थे, कोई जानता भी नहीं था उनका नाम, नोबडी न्यू हु ही वाज। तो अब ये बात बताइए कि क्या कारण है कि खालिस्तानी प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करते हैं? कारण क्या है उसका? अब मैं आपको कारण बताता हूं दोस्तों। देखिए, साफ सीधी बात है, खालिस्तानी प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करते। जो इनके आका हैं पाकिस्तानी, वो नफरत करते हैं। तो पाकिस्तानी इनको पैसा देते हैं और खालिस्तानी कहते हैं कि भाई ऐसा है, जो बोटी डालेगा उसके लिए काटेंगे। साफ सीधी बात है। तो ये खालिस्तानी काम कर रहे हैं, यहां से उनकी नफरत जाती है। अच्छा, एक और खबर है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये खबर ये है, मैं पढ़ के बताता हूं कि 3 खालिस्तानी जिनके ऊपर मुकदमे थे भारत में एक पुलिस थाने पर अटैक करने के लिए, उन 3 खालिस्तानियों को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इन खालिस्तानियों के नाम क्या हैं? सतबीर सिंह, जसविंदर सिंह और परमिंदर सिंह। सतबीर सिंह, जसविंदर सिंह और परमिंदर सिंह ये खालिस्तानी हैं और इन्होंने भारत में पुलिस स्टेशन पर हमला करा था, फिर यहां से फरार हो गए। बुजदल तो होते ही खालिस्तानी, एक बार अटैक करेंगे फिर चुप थोड़ा ना रहेंगे। आपने देखा किस तरीके से जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रही थी तो खालिस्तानी आए और खालिस्तानी गए वो रेड फोर्ट में, जो भी उन्होंने उत्पात मचाया, जैसे ही दिल्ली पुलिस ने डंडा चलाना शुरू करा, सारे खालिस्तानी गायब। सो ये सीखते हैं अपने पाकिस्तानी आकाओं से। उनके पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, खूब अटैक कर दिया 1971 में, ये कर दिया वो कर दिया, जब भारतीय सेना ने अटैक करा सरेंडर कर दिया। तो दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, ये साफ सीधी बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग थे, जो 3 बंदे जो अरेस्ट हुए ना, भारत इनके एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है क्योंकि ये कनाडा के सिटीजन नहीं है, ये पहले लंदन गए, फिर लंदन से फ्लाइट पकड़ रहे थे कनाडा, वहां पे इनको पकड़ लिया गया है और ये वही लोग हैं, भारत ने आइडेंटिफाई करा है, अब इनको वापस बुलाया जाएगा। पहली चीज तो कनाडा से ये एक्स्ट्रेडिशन हो गया है। और जिन्होंने यूके के हाई कमीशन पे
अटैक करा था, उनके एक्स्ट्रेडिशन की बात, यानी कि वापस उनको इंडिया लाने की बात भारत कर चुका है। देखिए टाइम लगता है एक्स्ट्रेडिशन में, जो भारत के सिटीजन्स हैं वो तो आ जाएंगे कुछ समय के बाद, उसमें कोई ज़्यादा मतलब पेचीदा मामला नहीं है वो, लेकिन जो वहाँ के हैं सिटीजन्स खालिस्तानी, वो लोग जो हैं वो थोड़ा सा पेचीदा मामला कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के बाहर के सिटीजन्स हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने भारत भूमि पर अटैक करा है, जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी, उसके ऊपर हमला करा है, तो उसके भी एक्स्ट्रेडिशन के लिए भारत बात कर रहा है। समय लगेगा लेकिन वापस आएंगे और फिर वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे जो भारत की मशहूर मेहमान नवाजी है। दोस्तों कनाडा में जो हो रहा है उसके बारे में भी भारत ने कंप्लेंट की है। ये एक और न्यूज आर्टिकल है जिससे मैं आप कोट कर रहा हूं कि ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम है इसके ऊपर इंडिया ने कनाडा को बोला कि अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, रेफरेंडम उनको करने दीजिए। कनाडा में कर रहे हैं तो कनाडा में वो जो भी करना चाहें कर सकते हैं लोग, ठीक है ना, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ रहा। अनलेस जस्टिन ट्रूडो ये बोलते कि नहीं मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं चाहता हूं कनाडा के अंदर ही खालिस्तान बन जाए, देन इट्स ऑल राइट। वरना ये इनकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि पंजाब में कुछ कर दें, राइट। पंजाब में ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर बस इतना ही सा है कि जो रेफरेंडम कर रहे हैं बस एक गुरुद्वारा साहब में रेफरेंडम कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि साहब गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है और भगवान के घर में ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन खालिस्तानियों को कौन समझाए दोस्तों। तो दोस्तों आज की यही खबर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।